आज अक्टूबर 2020 और ये ट्रिप मई 2017 की। मुंबई से कोची 5 दिन और करीब 1400 किलोमीटर और मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट। ट्रिप के पहले दिन की शुरुआत हुई मुंबई, पुणे, कोल्हापुर से होकर। हमारा पहला हॉल्ट था गोवा, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे इन काले घने बादलों ने कुछ देर रुकने पे हमें मजबूर कर दिया। इसे ट्रिप की इतनी खूबसूरत शुरुआत से दिल खुश हो गया था। तो क्या उस माहौल का लुत्फ उठा के और कुछ पल जो है वो कैमरे में कैद करके हम अपने अगले डेस्टिनेशन यानी कि गोवा की तरफ निकल पड़े। रास्ते में इतनी बारिश हुई कि गोवा पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी। रात को हम गोवा में अपने एक दोस्त के घर में रुके और फिर दूसरा पूरा दिन गोवा में ही रहे। गोवा में साइट सीइंग करे, बीच पर गए, शॉपिंग करी और सबसे बेस्ट गोवन फूड खाकर दिन ढलने के बाद ही घर वापस आए। तीसरे दिन की सुबह सुबह गोवा से हमारा सफर शुरू हुआ कर्नाटक के एक वाटरफॉल की खोज में। वैसे जाना किसी और वाटरफॉल पे चाहते थे, पर पहुंच गए कहीं और। पहाड़ी पर एक मंदिर के पीछे से होकर रास्ता नीचे की तरफ जा रहा था, अप्सराकोंडा वाटरफॉल्स की तरफ। नीचे जाते जाते एकदम से माहौल ही बदल गया। घना जंगल और उसके बीच ये छोटा सा वाटरफॉल। अप्सराकोंडा से निकलकर फिर से हमने NH66 ज्वाइन कर लिया, पर थोड़ा आगे जाते ही हाईवे पर जैम लगा था, तो यू टर्न लेकर गूगल माता ने बताए हुए पहाड़ों के रास्ते हम साउथ की तरफ निकल पड़े। रास्ते के बारे में श्योर तो नहीं थे, पर ऐसा एडवेंचर आप साउथ में कुछ हद तक जरूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ गांव गांव तक पक्के रास्ते बने हैं। वैसे थोड़ा 19-20 तो चल जाता है, नहीं? आगे जाकर फिर से हाईवे ज्वाइन कर लिया और कर्नाटक में हाईवे से बिल्कुल पैरेलल होकर एक बीच है, मारवंते बीच। बेहद खूबसूरत। सनसेट हो चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थी, रुकना तो बनता है ना। फिर से कुछ अनमोल पलों को कैद करके हम निकल पड़े मैंगलोर में अपने स्टे की तरफ। मैंगलोर की ये सुबह बहुत सुहानी थी, जिसकी शुरुआत बॉलीवुड के गाने पर थिरक के हुई। आज हस्बैंड अपनी वाइफ को एक खूबसूरत जगह ले जा रहा था। वैसे तो बीच ही था, पर सरप्राइज था। मालपे का पुडुकेरे बीच, जो एक छोटे से गांव में छुपा हुआ है। एक ऐसा समुद्र किनारा किसे पसंद नहीं होगा, जिसका किनारा छोटे मोटे पेड़ पौधों से हरा भरा हो, जहाँ कड़ी धूप होते हुए भी वो महसूस ना हो। सुनहरी रेत हो, दूर दूर तक कोई और इंसान ना हो और साथ में हमसफर हो। वो सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज तो ये रहा आपके सामने। बैक वाटर्स, एक तरफ खुला समुंदर और दूसरी तरफ बैक वाटर्स, दोनों भी शुद्ध कुदरती। वैसे अपनी एक्साइटमेंट को बिना छुपाए अगर बोलूं तो रास्ते के दोनों तरफ पानी है और बीच के इस लंबे रास्ते पर सिर्फ हम। कितना मस्त है ना। अब इस खूबसूरत सरप्राइज के बाद वाइफ की बारी थी कुछ सरप्राइज प्लान करने की, और अपनी गूगल माता भी प्रसन्न हुई। नॉर्थ केरल में हाईवे से थोड़ी ही दूर केरल राज्य का सबसे बड़ा किला है बेकल फोर्ट। 40 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ दुर्ग 1650 में शिवप्पा नायक ने निर्माण किया और 1992 में भारत सरकार ने इसे विशेष पर्यटन क्षेत्र घोषित किया। किले के बीच बना ये ऑब्जर्वेटरी टावर टिप्पू सुल्तान ने बनवाया था।
जिसकी ऊंचाई से पूरे किले के दर्शन होते हैं। किले में देखने के लिए इमारतें बहुत कम, पर जो भी है और जैसा भी है बेहद खूबसूरत और साफ सुथरा है। किले की चारों तरफ तटबंदी यानी कि रैम्पार्ट से लगकर चलने के लिए चारों तरफ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। जगह जगह बनाए हुए ये बुरुज, लंबी और मोटी बनी ये तटबंदी किले को मजबूत और सुरक्षित करते हैं। तटबंदी से चलते हुए ये ऑब्जर्वेटरी टावर सब जगह से दिखता है। कुदरती खूबसूरती का खजाना है यहाँ से दिखने वाला ये समुंदर का नज़ारा मन मोह लेता है। और शायद इसी खूबसूरती के वजह से यहाँ बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। साउथ की सुपर डुपर हिट मूवी का द फेमस गाना तू ही रे की शूटिंग इसी किले पर हुई थी। कुछ पल समंदर के स्तर पर बने हुए इस बुरुज पर बिताने के बाद हम अपने सफ़र पर आगे चल दिए। हमारे रोड ट्रिप का ये आखिरी दिन। आज समुंदर भी शांत था, शायद वो भी दिल की हालत जान चुका था। लेकिन नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए इस सफ़र का ख़त्म होना भी ज़रूरी था। So Sandeep, how do you feel? Great. Great. Why great? Enjoying the mind.